नमस्कार। इस बार बिहार पंचायत चुनाव 2021 बहुत करीब आ चुके हैं। आइए हम जानेंगे इस बार बिहार पंचायत चुनाव में कौन बनेंगे मुखिया। खास कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं कस्बा प्रखंड गुहरी पंचायत। आज हम जानेंगे मुखिया भी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी साजिया खातून पति गुलाम सरवर जी से आखिर इसका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम गुलाम सरवर, पंचायत राज्य गुहरी थाना कस्बा जिला पूर्णिया प्रखंड क्या है? प्रखंड कस्बा। आपने सर जनता के बीच जो आगमन कर चुके हैं, तो आपका पंचायती चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या है? मेरा ही मुख्य एजेंडा है, देखिए समाज सेवक कर्मठ सुशील जुझारू ढेर कुछ लिखवाते हैं। आज जो सामने भी चुनाव चिन्ह आएगा सबका, उसमें न जाने क्या क्या लिखवाते हैं लोग अपने हैंडबिल में। और हम कहते हैं कि समाज में घूम के देखिए, लोगों से पूछिए कि सही माने में समाज सेवक किसे कहता है। समाज सेवक लिखवा लेना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ा बात है समाज में अक्सर सुख दुख तो आते जाते रहता है, और ख़ास करके इस बार 2020 से अब तक अक्सर लोग परेशानी में ही रहा कि कोरोना काल आने की वजह से लोग काफ़ी परेशान रहा। इसके लिए हम लोग जहाँ तक हर संभव प्रयास किए लोगों के बीच में रहने का, बताने का किस तरह हमको ज़िंदगी जीना है। अब 2020 से पहले की और अब की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क हुआ। तो वही बस हम लोगों को सेवक लिखवाते हैं और सेवा करते हैं। जहाँ भी जैसा भी जिस मुद्दे पर भी हो आवाज़ उठाते हैं और सेवा करने का काम करते हैं। सर आपने नामांकन जो दाखिल किए किस पद के लिए किए? मुखिया प्रत्याशी थे। मुखिया प्रत्याशी। सर इस क्षेत्र में बहुत बड़े दिग्गज नेता आए और चले गए जी। मैं बता दूं, मुझे हंसी आ रही थी एक बात आप जो बोले कि बड़े बड़े दिग्गज नेता। हम बड़े बड़े नेता दिग्गज मानते ही नहीं किसी को। दिग्गज कौन होता है? पब्लिक जिसे चाह ले वो दिग्गज है, चाहे वो छोटा हो गरीब अमीर कुछ नहीं होता। बाकी रहा वर्तमान का योजना, नल जल वाले की आप बात कर रहे हैं ना जी। देख लीजिए, हमारे सामने भी एक नल तो खड़ा है, उसमें जल नहीं है ना। आश्वासन मिला है कि चलिए 6 महीना चालू होगा। और बहुत सारा योजना है जो आप दिखा सकते हैं लोगों को, जैसे गौशाला हुआ, मात्र 6 महीना हुआ बनने से। मनरेगा से भी जो है गौशाला बनना था जी। हर एक पंचायत हर एक घर में, इसे पशु सेट कहा जाता है जी। इसका सर क्या ऐसे क्षेत्र? हाँ है, ऐसा है कि पंचायत में हमारे 2 वार्ड में बना है, इस पर काम हुआ है। और हमको लग रहा है कि ये बनता गया और पीछे से गुजरता गया। सारा भ्रष्टाचारी हुआ है, सिर्फ जेब भरने का काम हुआ है। हमको लग रहा है कि आपको दिखाना चाहिए कि बहुत सारा गौशाला ऐसा है जो मात्र बनने से 6 महीना हुआ है। पिलर टूट के गिर गया है, सरिया दिख रहा है बाहर से, ईंटा निकल गया है। और बड़ी शर्म आती है हमको ऐसा नेता से और नेता का नाम बोलने से, कि ऐसे ऐसे काम करके जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा सेवक हैं और काफ़ी विकास किए हैं। ऐसा विकास किए हैं जो कहते हैं कि कस्बा प्रखंड में इतना विकास कहीं नहीं हुआ है। हमको लग रहा है कि बोलने वाले को शायद चश्मा वो पहनाया जाता है जो हरा हरा सिर पर दिखाई पड़े, ऐसा ही कुछ है। शायद वो अपना चश्मा से देखता है। हमको लग रहा है कि आप लोग अगर आए हैं तो एक बार उसको दिखाया जाए खुद से। हमसे इंटरव्यू लेने से पहले आपको वो चीज़ दिखाना चाहिए जो ज़मीन पर हकीकत पर बात कीजिए। हमसे क्या बोलिएगा, हम बोलेंगे जो भी तो जनता को या आपको भी लगेगा विपक्षी है, कुछ तो शिकायत करेगा। लेकिन सामने आपको हम तो कहते हैं बात करना चाहिए। आज यहाँ बैठ के हमको बात नहीं करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए जहाँ के बारे में हम बोल रहे हैं। मनरेगा कहते हैं जो गौशाला बना। मनरेगा सर तालाब वगैरह का भी जो है निर्माण होना, सफाई भी होना। देखिए पेपर में तो बहुत सारा हम देखे हैं, बहुत सारा तालाब बना है,
लेकिन हकीकत में तो हमको नहीं दिक्कत और नहीं आपका पंचायत में, जी। आपका नज़र में, आपका जनता की नज़र में क्या विकास हुआ तालाब का मनरेगा से? हमको तो कहीं समझ में नहीं आया, ढूंढने से भी नहीं मिला कहीं तालाब बना है। स्ट्रीट लाइट भी लगना था हर पुल में पंचायत में, इसका क्या स्थिति है? इसका स्थिति जब रात में हम लोग घूमते हैं चुनाव प्रचार के संबंध में तो अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं पर ऐसा कोई योजना नहीं देखे लाइट वाला जो मुखिया जी लगाए हैं, और कुछ चुनिंदा जगह पर लगाए भी हैं। तो हम लोग बिल देखे भी है, इसका 9100 का बिल है और लाइट जो लगी है वो मात्र 1200 का। MRP रेट 1200 है, अब खरीदा गया कितना में ये पता नहीं। तो वो भी कहीं कहीं लगा है चुनिंदा जगह पर। हम इस पर उजागर नहीं करना चाहेंगे कि कहाँ लगा है, और आप लोग खुद ढूंढिए। हाँ जी। इस क्षेत्र में सर सिवाय साधन से योजना से गली नाली का भी निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए इस सीजन में सर, इसका क्या स्थिति है क्षेत्र में? देखिए, आप तो आए होंगे तो हमको लग रहा है मेरा घर तो गली से गुजर के आए होंगे, जी। और बड़ा अच्छा जगह पर मेरा घर है कि रोड से नहीं गली से आना होता है। कहीं बारिश में आते तो हम लोग गिर भी जाते। तो सर, तो ये तो आप बताएंगे, हमको लग रहा है कि हम बोलेंगे तो ज़्यादा विश्वास नहीं होगा लोगों को, और ये आप अगर बोलेंगे जैसे आए, जिस रास्ते से आए हैं, आपको भली बात ही पता है कि कैसे आना हुआ यहाँ पर, खुद बता सकते हैं आप। इस पंचायत में सर उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र ये क्या होता है? उपचार के आने के लिए जो गरीबों को जो है अस्थायी नज़दीकी केंद्र चाहिए, इसका सर भी व्यवस्था कैसा चल रहा है सर आपका नज़र में? हमको लग रहा है कि एक बार जो है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी हैं, इन सबको पंचायत में जिसे लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं, इसको घुमाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ये स्वास्थ्य के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, हमको तो अभी तक ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे पंचायत में कहीं इसका सुविधा है। सुविधा तो छोड़ दीजिए, कहीं नामो निशान तक नहीं। इस क्षेत्र का सर कहीं राज्य हो या बिहार हो, किसी टाइम भी ऐसा स्थिति हो जाए उपचार करने का, जिनके सरकार व्यवस्था क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है? बस ये जो हमारे प्रखंड मुख्यालय में है कस्बा में, बस वही एक लौता, वहाँ के अलावा कहीं कुछ नहीं। वो तो हम एहसानमंद हैं हम सब लोग, कि जिसे हम लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। आज तो लगभग जब से ये कोरोना काल आया है, ये सभी को संभाला, हम लोग एहसानमंद हैं उसका कि अपने गांव को संभाल के रखा। चाहे जैसे भी हो, लोग उसे झोला छाप मानता हो अलग बात है, हम लोग तो भगवान मानते हैं उसको। दुख सुख में जीवन वही पलटा सकता है। जी जी, अब तक तो यही हुआ है। अब देखिए आगे। इस क्षेत्र में सर तरह तरह का समस्या देखा जा रहा है। कहीं यहाँ का जनता सर आपके ऊपर भरोसा करके भारी मतों से विजय बनाते हैं, सर पहला प्राथमिकता विकास क्या रहेगा? देखिए, विकास की बात जो हम लोग करते हैं ना, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन हम वही कर सकते हैं जो सरकार योजना चलाती है, उसी योजना पर हमको काम करना है। और वादे हम कुछ नहीं, वादा हम सिर्फ ये करते हैं, हम एक सेवक है, सेवा करेंगे जो हमसे हो सकेगा, जो हम कर सकेंगे। बाकी योजना तो सरकार के भरोसे है ना, योजना को पैदा नहीं कर सकते हैं। सरकार तो सर सभी योजना देते हैं, बस उसको जो है सही सलामत ला के जनता के बीच में काम करना है। और आज हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, योजना बनाना हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। और सरकार जो भी योजना चलाएगा उसको सही सलामत ला के अपने पंचायत में इस पर काम करना है। और जिस तरह से होता है, वार्ड सभा करके, आम सभा करके जनता के बीच में रखना है कि हमारे पंचायत में कौन सा योजना आया है और इस पर किस तरह से काम करना है। जैसे अभी गौशाला की बात किए हम, हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, लेकिन काम ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है एक वार्ड में। तो बस पहला काम तो है कि हमारा ये स्वास्थ्य के लिए लोग ज़्यादा परेशान यहीं। काम तो लगभग हो रहा है, सरकार कर ही रही है काम, विकास हो रहा है। और रही बात सेवा का, हम लोग पहला काम पब्लिक को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सेवा करेंगे। सेवा में बहुत सारा काम आता है, स्वास्थ्य के प्रति सेवा है,
और भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। और हम लोग चाहते हैं पब्लिक को भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे सेवक को चुनिए जो आपका सेवा करे। जब चुनाव ठेकेदारी के नाम पर वोट मांगना हमको नहीं लग रहा है। ये 7 निश्चय या 14 वित्त पे जो भी काम हुआ, योजना कुछ है, काम कुछ है, करना क्या था कर कुछ और रहा है। ये ठेकेदारी क्या है? जब सर चुनाव के जब समय आते हैं जी, तो कई ऐसा नेता, हर एक नेता जो है कि मान लिया जाए कि चुनाव के मुद्दा, ये मुद्दा लेके, विकास के मुद्दा लेके अपने तरह तरह का सुझाव देते हैं जनता को। जी। जनता तो भरोसा करते हैं। सर आपके ऊपर आखिर जनता क्यों विश्वास करे? देखिए, जनता के पास भी एक विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हर बार विश्वास करके ही वो अपना मतदान करते हैं और अपना सेवक चुनते हैं, और वो सेवक जो है बाद में ठेकेदार बन जाता है। और मजबूरी है जनता की। सर जनता भी करे क्या? हम भी जनता ही है, अब तक तो जनता है। सेवक कल बनेंगे जब हमको लोग वोट दे के एक मुखिया बना देंगे। तो अब तक तो विश्वास तोड़ने का काम हुआ। जनता सर क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से अपील हम करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो व्यापारीगिरी ना करे, सेवा करे। और हम सेवा का भावना रखते हैं। बहुत दुख होता है हमको जब वोट लेके गायब हो जाते हैं। चुनाव लड़ते हैं पंचायती, और मुखिया बनने के बाद वो हो जाते हैं क्या, उसको अगर कह सकते हैं हम, जैसे विधानसभा लड़ने वाला विधायक होता है, विधायक का काम पटना में बैठना होता है। लोकसभा लड़ने वाले को एमपी कहते हैं, सांसद कहते हैं, वो दिल्ली बैठते हैं। मुखिया का काम है पंचायत भवन में बैठने का, लेकिन वोट लेके वो ऐसे दूर चले जाते हैं कि फ़ोन भी रिसीव नहीं होता। फ़ोन करने पर फ़ोन रिसीव नहीं होता। घर पर जाने पर पता चलता है आप करेंगे कि मुखिया जी कहीं बाहर चले गए हैं। कहाँ गए हैं? तो सिल्लीगुड़ी में है, पटना में है। अब बताइए, उसको वोट लोग दिया था पंचायत में रहने के लिए, पंचायत भवन में रहने के लिए, ब्लॉक में रहने के लिए, लेकिन वो चले जाते हैं सिल्लीगुड़ी, पटना, न जाने और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये पब्लिक कहाँ जाए? ये तो पंचायत के लिए बनाते हैं नेता, लेकिन वो बन जाते हैं राजधानी नेता। तो हम पब्लिक को यही कहना चाहेंगे, विश्वास की कर किसी के ऊपर तो विश्वास करना होगा। अब तक जो 5 साल जिसके साथ में आप समय गुजारे हैं, उनके हालात से आप वाकिफ़ हैं। आज मौका मिला है आपको जवाब देने का, और जवाब बातों से नहीं देना है, वोटों से जवाब देना है। जवाब दीजिए कि हम पब्लिक हैं, हम में क्या ताकत है। हम आपको चाहें तो पटना तक भेज सकते हैं वोट देके, और हम आपको चाहें फिर कहाँ भेज दें वो खुद पता होता है वोट लेने वाले को। क्या परिचय सर आपका? मेरा परिचय गुलाम सरवर, घर गुड़ी, प्रखंड कस्बा, जिला पूर्णिया, मुखिया प्रत्याशी है। घोषणा पत्र ये सब क्या है? ये अगर कहा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो उसी तरह से हम दिल की बात लिखें और लिखित में हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। इस घोषणा पत्र को पढ़ें, और हमको लग रहा पढ़ने के बाद आपको हमसे मोहब्बत हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि ऐसा काम होना चाहिए हमारे समाज में, और इसी घोषणा के पत्र के हिसाब से हम पूरे 5 साल काम करेंगे, और ज़मीनी काम करेंगे, हवाई कुछ नहीं। लिखित दिए हैं ताकि पब्लिक अपने पास रखे, और इस वादे को हमको बाद में याद दिलाए कि आपको इस तरह से काम करना है और करना होगा। और एक मैसेज भी दिए हैं, लिखित दिए हैं। अभी जो है ना, अगर इसको पढ़ा जाए तो हम सबसे आग्रह करेंगे इसको पढ़िए। बहुत अच्छा मैसेज दिए अपने समाज के लिए।